हेलो हेलो हेलो। आई एम बैक तीसरे दिन कंटिन्यूटी के नाम पे तो भाई मज़े ही कर रहा हूँ। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग आई वाज थिंकिंग कि हाउ स्ट्रक्चर्ड हैज़ माय लाइफ बिकम ओवर लास्ट फ्यू वीक्स और टच वुड नज़र ना लगे बट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। नॉट अनकंफर्टेबल इन सेंस ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड विद द आइडिया ऑफ मी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट्स जस्ट थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल है क्योंकि कभी रहा ही नहीं मैं ऐसा, ठीक है? कभी इतना ज़्यादा डेडिकेशन फॉर इवन दिस मच पीरियड ऑफ टाइम मैंने दिखाया नहीं है एंड विथ अ कमिटमेंट लाइक आई आई कांट इवन टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स दैट आई एम होल्डिंग बैक लाइक मुझे कितनी सारी चीज़ें करनी होती है इन टर्म्स ऑफ लाइक मेरे मेरे बहुत सारे एक्सक्यूज़ हैं कि ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। और उस वजह से आई टेंड टू जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। और अब क्या हो रहा है अभी विथ दिस न्यू वर्जन ऑफ मी आई एम एक्चुअली नॉट एट ऑल वरिड अबाउट व्हाट द आउटकम वुड बी कि क्या चीज़ कैसे जा रही है। इट्स जस्ट बेयर मिनिमम है तो ठीक है, बस इट्स जस्ट आई हैव टू बी इन दैट हैबिट ऑफ कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग समथिंग। And if I am able to do that clearly, and if I am able to make my dreams come true, I think that's the main motive that I am focusing on. तो वही थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था कि ये थोड़ा सा ना वियर्ड तो है क्योंकि नेवर लिव्ड अ लाइफ वेयर आई वाज डिसिप्लिन्ड, बट ठीक है मज़ा आ रहा है। इट्स इट्स नॉट ओवरवेलमिंग एज मच एज आई वांटेड टू बी। कहीं पे कहीं एक ऐसा पॉइंट पे शायद जाके लगेगा कि आई नीड अ ब्रेक ऑफ सॉर्ट्स, but I think by that time I'll be sorted. So yeah, on this note, let's start the conversation for today. What did I do today? What did I do today? That's the essential question. You have to answer it because what did you do? Think about it. So usual as usual, I woke up very early, watched the sunrise with my mom, then did my everything that I was supposed to do. A good thing that I am starting to notice with my gym routine and all is that now I am more conscious of what is it that I am doing there. And today I learned a very new thing about myself, and still I don't know how to harness that power, but it's something that I have, which is like shown to me. I know it would be very obvious to everybody. मेरे लिए ना ये सारी चीज़ें बहुत न्यू है, ठीक है? Thinking of life from a different perspective, it is all new to me. तो वो उसमें मुझे एक चीज़ पता चली थी। तो आई वेंट टू द जिम, आई गॉट ऑन टू द पुल अप बार एंड मुझसे पुल अप्स होते हैं नहीं, तो आई यूज़ दैट असिस्टेड पुल अप्स वाला बार। तो आई वाज़ डूइंग दैट एंड व्हाइल आई वाज़ डूइंग दैट आई डिसाइडेड कि बिकॉज़ माय यू नो अदर जिम पार्टनर्स आर नॉट कमिंग इन टुडे, आई विल डू समथिंग व्हिच इज़ वेरी लाइट एंड जस्ट वर्क ऑन माय फॉर्म एंड जस्ट अंडरस्टैंड कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जस्ट डेडलिफ्ट्स वगैरह हो गया, ये बेसिक फॉर्म्स सही करने का थोड़ा-सा एक स्लो डाउन मेलो सेशन करूँगा और एन्जॉय करूँगा। विथ असिस्टेड पुल-अप्स ऑल्सो आई वाज़ जस्ट फिगरिंग कि कैसे मैं 50 कर सकता हूँ। होपफुली आई वाज़ नॉट एबल टू रीच 50 पुल-अप्स, बट क्या पता 50 शायद हुए हों, शायद नहीं हुए हों, लेट्स सी कि पता चलेगा कल सुबह कितना बॉडी सोर होता है। So yeah, so with that point of view, I started my exercise, and then I started helping one of the members there to shoot his videos and all this. मैं वहाँ थोड़ा सा help कर रहा था, and then suddenly it clicked me कि I am making a lot of errors while I am lifting the weight. Like it's impulsive होने के कारण मैं कुछ बहुत minute errors जो होते हैं वो कर रहा था। मतलब I was not able to recall what all I need to do, how I need to prep for my set, how I need to like what should be my position and all that. I was not able to be conscious there in that moment, ठीक है? और फिर ना मुझे थोड़ा-सा गुस्सा आने लग गया था अपने ऊपर, एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज्ड कि माय अग्रेसिवनेस uh, like that's where I realized कि I can hold my aggression in such a way that it at the end of the day it pushes me forward only. Like I know it might be a little complicated, but मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करके एक ऐसे एनर्जी की तरफ, मतलब एक ऐसे पाथ की तरफ डाइवर्ट कर पाया था जहाँ पे आई वाज मोटिवेटेड टू अचीव समथिंग। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर इजीली एबल टू डू दिस। आई आई एम फ्रेंड्स विद अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट,
बट मेरे लिए बहुत एक न्यू सा, एक वियर्ड सा इंस्टेंस था ये आज के दिन, कि शायद ऐसी कैपेबिलिटी मेरे अंदर है। सो अगेन दिस एंटायर द पावर डिड नॉट रिवील इटसेल्फ टू मी, इट्स जस्ट आई हैव फेल्ट कि एक थोड़ा-सा, एक छोटा-सा उसका एक पार्ट मुझे महसूस हुआ कि ओह! दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन डू। So I was just trying to harness the power. I was trying to get myself a little angry, not even thinking about what I am doing. Like ऐसी कोई वजह नहीं थी। It's just कि I wanted to do certain things और मैं वो नहीं कर पा रहा था। मुझे किसी तरीके से उसको करना था and the anger like I started getting angry and angry and angry. And the good thing that happened to me was, first of all, I realized कि this anger wala state is there and I am able to, I'll probably one day will be able to control it somehow. But the good thing that really happened to me was कि जो मैं चाह रहा था कि हो, मतलब the type of exercise that I wanted to do, how I wanted to do it. I was just trying to harness my ability to lift more weights in terms of deadlifting. और मैं फॉर्म से ही कर रहा था उसके अंदर, दैट वाज माय गोल। और एंड तक ना बहुत पुश करने के बाद में भी नहीं हुआ। और वो जब नहीं हुआ ना, तो मुझे फ़ील हुआ कि लाइफ़ इज़ नॉट दैट सिंपल। मुझे कांस्टेंट एफर्ट्स रोज़ पुश करना पड़ेगा अपने आप को। एंड सम डे इफ लाइफ़ इज़ लाइक इफ गॉड इज़ इज़ बीइंग गुड टू मी, सम डे आई विल जस्ट सी अ ग्लिम्प्स ऑफ इट कि व्हाट ऑल कैन आई अचीव, एंड द पागलपन कंटिन्यूअस कि वो वापस से एक ही चीज़ के पीछे लगे रहने वाली चीज़ कंटिन्यू होगी। So the good thing that happened to me was कि मुझे मिला ही नहीं जो मैं चाह रहा था कि आज मुझे मिल जाए। So that was a very good day, like good way to start the day. I was not at all disappointed uh, with how I'm doing certain things. Not at all. Gym से आया एकदम happy, but then again I am not resting properly. So उस वजह से शायद थोड़ा सा I was tired up. But then again I had few interesting sessions. So I had two interesting sessions. And the sessions were about empathy. Okay. और empathy के बारे में I know a lot of things कि how you need to be empathetic or what is it that you need to do, all the things that you need to know about empathy, something I already knew. Okay. और मेरा ये पर्सपेक्टिव था उस सेशन के अंदर जंप करते हुए समय कि यार, अगर मुझे पता है, if I consider myself at the bottom of the in like the bottom of the ocean, everybody who's above me already knows everything that is there to know about empathy. So what is it that I can share more? तो वहाँ पे भी एक इंसाइटफुल, लाइक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट निकल के आया, कि लेटली लेटली आई एम थिंकिंग अबाउट कि देखो, सब जने बोलते हैं कि कुछ करने के लिए यू हैव टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स। एक वो फर्स्ट स्टेप के बारे में, एवरी एवरी इन एवरीथिंग देयर इज वन फर्स्ट स्टेप। ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि वो फर्स्ट स्टेप लेने के लिए जो करेज चाहिए होता है, देर आर पॉइंट वन स्टेप, पॉइंट टू स्टेप, ऐसे माइनर, उससे पहले भी छोटे छोटे स्टेप्स हैं दैट यू हैव टू बी वेरी वेल अवेयर ऑफ। और उस पर्सपेक्टिव से मैंने ना वो सेशन शुरू किया था कि देर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ, देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट हाँ हैम्पर्स योर एबिलिटी टू नॉट बी एम्पैथेटिक। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। नाउ इफ यू आर समबडी who does not even know what empathy is and what empathy does, do let me know. Probably at some point of time I will just share one, just a video around the entire idea of what empathy is, and शायद मैं उसके ऊपर कंटेंट पे बात करूं। बट एक अगर रफ आइडिया, एक थोड़ा सा ग्लिम्स अगर मैं दूं आपको एम्पैथी का, तो इस empathy is our innate ability that helps us understand others' perspectives, others' feelings, others' emotions, and all in all, it makes us a better human being. Okay. And the fundamental things that people get wrong around the idea of एम्पैथी इज़ कि वो लोग ना, सारे लोग ना अपने वर्ल्ड व्यू को बहुत सही समझते हैं, ठीक है? राइट नाउ इवन आई एम थिंकिंग कि ओह माय गॉड, इससे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर सकता है, इससे ज़्यादा ऐसा। सो यू गेट कॉकी एट टाइम्स। ओके। एंड इन एम्पैथी आल्सो यू विल गेट कॉकी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। यू विल फील कि ओह, आई एम बीइंग एम्पैथेटिक, आई एम बीइंग हेल्पफुल, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ऑल पीपल्स पर्सपेक्टिव, इट्स जस्ट द प्रॉब्लम इज विद अदर्स। And that's the thing. The moment you start thinking about an absolute being that you are, कि आपको जिस दिन ऐसा लग गया ना कि ये मेरे आइडियल्स हैं, ये मेरे वैल्यू सिस्टम्स हैं, मैं ऐसे ऑपरेट करता हूँ और मैं ऐसे ऑपरेट नहीं करता हूँ, जिस दिन आपको एक अपने लिए लिस्ट ऑफ थिंग्स मिल गया कि मैं ये हूँ,
उस दिन आई नीड यू ऑल टू रियलाइज़ कि यहाँ पे आपने एक अपने अराउंड अराउंड एक बाउंडिंग बॉक्स बनाया है और इसके अलावा अब आप दुनिया को दूसरे नज़रिए से देख ही नहीं पाओगे। You will not even have a POV of, like, you will not be able to understand anybody else, because now you have created a bounding box around you. So what do you do firstly? So first thing first is कि not create a bounding box. There are no limitations to you, to me, to anybody who's around us. तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव था। ऐसे ना 3-4 चीज़ें और निकल के आई पूरी एम्पैथी के बारे में। तो व्हिच वाज़ वेरी गुड फॉर मी आल्सो, बिकॉज़ इन द मोमेंट आई रियलाइज़्ड व्हाट आई वाज़ टॉकिंग अबाउट, हाउ इट एक्चुअली जस्ट एड्स अप टू द एंटायर नैरेटिव ऑफ द सेशन। मोमेंटरीली मुझे वो सब चीज़ रियलाइज़ हो रही है। ऑफ कोर्स देयर आर थिंग्स दैट आई कैन वर्क मोर ऑन। माय फंबलिंग इज़ देयर। आई एट टाइम्स बिकम कॉन्शियस ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। ये थोड़ी-थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ा कॉन्शियस करके और मेरी डिलीवरी को इफ़ेक्ट करती हैं इन माय ट्रेनिंग सेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट लाइक वरिड कि ज़्यादा कुछ चेंज होता है, बिकॉज़ फ्रॉम अ कंटेंट perspective, I think the only thing that I can do is learn more about it and share more the next time. Any information that I share at any point of time is not at all absolute information, कि उसके अलावा और कुछ होगा ही नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और बिकॉज़ ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो एक कांस्टेंट अर्ज चलता रहता है कि इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, तो वो सारी चीज़ें। अब इसके अलावा मैंने क्या किया? येस्टरडे मैं येस्टरडे आल्सो, कल भी मज़ा आया था। कल भी आई सेड कि इन द पॉडकास्ट आई सेड कि हाँ, पूरा दिन बहुत अच्छे से गया है एंड अब सोने से पहले मैं एक रील एडिट करूँगा और रील एडिट करके डाल दूँगा, व्हिच वाज़ अ गुड थिंग, good idea, did not work on it, just simply went to the bed and just slept. That's all what I did. I don't know, I whether I don't have the energy to do that, or am I just too worried about the entire idea of me creating a reel, it has to be better, it has to be this, it has to be that. तो उस आइडिया से मुझे थोड़ा सा बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो शायद उस वजह से हो सकता है। प्रॉब्ली आई एम ओवरवेल्म्ड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक दैट्स द सेकंड रीजन इज द वैलिड रीजन, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ कि मेरी रील ऐसी बननी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये दिखना चाहिए, एंड अगेन आई एम फोकसिंग मोर ऑन माई अपीयरेंस, हाउ आई लुक देन व्हाट आई हैव टू शेयर। सो ये बहुत छोटे बैटल्स में फाइट कर रहा हूँ अभी। आई एम रियलाइजिंग इट व्हाइल आई एम सेइंग ऑल दिस। ये बहुत छोटे बैटल्स हैं एंड इन द लॉन्गर रन इट डज नॉट इवन मैटर। द गोल इज समथिंग एल्स एंड द गोल इज समथिंग दैट आई वांट टू अचीव। तो वाह, तो बस एक वो चीज़ थी, तो वो रील भी मैं नहीं एडिट कर पाया। इवन टुडे आई वांटेड टू एडिट दैट रील, बट फिर सेशंस एंड ऑल दिस थिंग वाज देयर। सो अगेन स्लाउच्ड अ लिटिल बिट, एंड अगेन स्लाउचिंग का सिर्फ मीनिंग मैं अपने तक रखूँगा, बिकॉज़ देयर इज़ समथिंग दैट आई एम वर्किंग ऑन। तो वो चीज़ थी, तो स्लाउज्ड अ लिटिल बिट, नॉट अ लिटिल बिट, अ लिटिल टू मच आई कैन से। थोड़ा-सा प्रोडक्टिविटी रह गया उसके वो मामले में, तो वहाँ पे थोड़ा-सा वर्क करने की ज़रूरत है। मूविंग फॉरवर्ड विल वर्क दैट। पेपर पे अब करना, काम चालू करना है कल सुबह से, व्हिच इज़ जस्ट टू uh, articulate my thoughts, my feelings, whatever it is that I am planning to do in the day. I just have to write it down. I am not finding time. So like मैं जैसे ही सोऊंगा, अभी फट से मुझे उठना है और फिर दूसरी सारी चीज़ें करनी है, तो उस बीच में मुझे सही से टाइम नहीं मिल पा रहा है, और फिर आई एम थिंकिंग कि बहुत सारी चीज़ें पाइल अप भी हो गई है, तो जस्ट फिगरिंग माय वे आउट। सो अनदर एपिसोड। अभी एंड करते करते जस्ट आई हैव रियलाइज्ड कि मुझे ना जस्ट बिफोर फ्यू मिनट्स, लाइक अराउंड 10:30 टुडे, मैं ना बुक पढ़ते पढ़ते आई वाज अबाउट टू गिव अप कि मतलब क्या हो रहा है ना कि ये बुक के अंदर 2-3 चैप्टर्स, लाइक एवरी चैप्टर विल हैव 4-5 पेजेस एंड द वर्ड्स आर लाइक इट इज़ इजीली रीडेबल। ओके, तो वो मैं ना उसको एक बहुत इजी थिंग जैसे ले रहा था। एंड नाउ व्हाट हैपेंड टुडे वाज कि चैप्टर 3 के अंदर बहुत बड़ा सा टेक्स्ट था, और मतलब बहुत ज़्यादा टेक्स्ट था, प्लस इट हैड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। सो देयर आर पार्ट्स टू द लॉ दैट आई हैव रेड टुडे। सो वो था, तो उस वजह से ना आई वाज फीलिंग कि ना आज छोड़ देता हूँ, आज मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मैं सिर्फ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके सो जाता हूँ। बट देन आई थॉट ऑफ इट as something कि I do not want to do this merely because it is something like a task of sort है, ये एक टास्क है मेरे लिए,
वैसे नहीं करना है मुझे। मुझे इसके अंदर से कुछ मीनिंग, कुछ आई आई वांट टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ ऑल दिस। सो उस वजह से आई पुश्ड माई सेल्फ अ लिटिल बिट, एंड देन उस वजह से मैंने कितने पेजेस पढ़े? आई मोटा-मोटी आई हैव रेड 15 पेजेस, एंड 15 पेजेस इन 1 आवर इज़ लाइक अ गुड थिंग फॉर मी, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इट इज़ अ गुड थिंग। इसमें भी, उस बीच में भी मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिया। तो ये सब है। आई थिंक आई स्टिल हैव टाइम, 4 मिनट और बचे हैं मेरे पास में। तो मैं इस बीच में मैं आपको बताता हूँ कि लॉ क्या था आज। अगेन दिस बुक इज़ कंप्लीट, लाइक दिस बुक इज़ सो पावरफुल, दिस बुक हैज़ सो मेनी गुड आइडियाज़। इट्स जस्ट यू नीड टू बी वेरी क्लियर विथ व्हाट यू इंटेंड टू डू विथ लाइफ। और उसके बाद में आज का लॉ बहुत काम आता है, व्हिच इज़ कि कंसील योर इंटेंशंस। नाउ दिस अगेन, in this law, Robert Greene will tell you about things that you have to do. Like you have to put in decoying mechanisms, put people off your track, use smoke screens, all this kind of stuff. And he talks about all this from a perspective of how it happened in the nature or in the history earlier, and वो सारी चीजें। And when I was reading it, I had one question for myself, and the question was ki, do I need this kind of power? Am I somebody who would hide his or her intentions from other people? Most of the time I've seen myself as a person who is more okay with the idea of sharing what he or she is about to do, and I find it more satisfying। मैं शायद गलत हो सकता हूँ इस पूरे आइडिया के थ्रू भी, बट रॉबर्ट ग्रीन टेल्स यू इन दिस बुक about concealing your intentions, not showcasing what is it that you want to do till the very last moment. He wants you to win the, like, get the victory first and then fight the war, which is good, अप्लाइज टू अ लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स इन लाइफ। बट मैं ना इस चीज़ के बारे में बिलीव इसलिए नहीं करता हूँ कि आई थिंक कि मुझे नहीं चाहिए इस तरह का पावर। प्लस जस्ट टू सेपरेट सेग्रीगेट माई सेल्फ फ्रॉम द के द भीड़ दैट द, लाइक द फ्लॉक ऑफ शिप्स दैट आर अराउंड मी, कि जो एक कांस्टेंट बैटल ऑफ पावर मतलब के अंदर हमेशा घुसे रहते हैं। उन सब से अपने आप को अलग करने के लिए आई हैव ऑलरेडी मैन्यूवर्ड अ सिंपल टेक्निक ऑफ जस्ट बीइंग माई सेल्फ, जस्ट बीइंग ट्रू टू एवरीबडी। बट मैं जैसे जैसे किताब पढ़ रहा था तो उसके अंदर बताया था कि डिसीटफुल पर्सन, अ पर्सन हु इज फुल ऑफ कैपेसिटी टू डिसीव अदर्स, उसमें ना एक तरीका वो ये भी यूज करते हैं जिसमें वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने अपना सच रख देते हैं। और आई डू नॉट डू इट विद द इंटेंशंस ऑफ winning the power game in the longer run. I do it just because I get a sense of satisfaction. अब ये satisfaction मुझे किस चीज़ से आता है? So the moment I tell people what I'm about to do, or what my plans are and all these things, the moment I share it with them, I think that because they are somehow looped into this idea of trying to figure out what Vikas is all about, they still think that there is something that I am hiding, or there is some secret that I am not sharing with them. And this again makes them fight that simple battle which I am not even fighting, and I jump onto the next battle that I am supposed to fight, which is कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी चीज़ों के ऊपर concentrate करना है, better human being बनना है, and I have no time for these petty wars and विक्ट्रीज ऑफ सॉर्ट्स। तो एक बहुत सिंपल एक मुझे एक आइडिया लगा, बट अगेन शायद ये भी एक मेरा ड्रॉबैक हो जाएगा, क्योंकि अगर भाई साहब तुम इतने सीक्रेटिव हो और यू वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, आई हैवंट यू अचीव्ड एनीथिंग येट। सो शायद डिसीव करते करते मैं अपने आप को ही डिसीव करने लग गया हूँ। तो before it gets more of me, you doing therapy for myself, I think this is it. uh, abhi in this very moment I am not worried about anything. It's just a few things that are waiting for me tomorrow, the things that I need to be, tackling the very first thing in the morning। वो सब है। फिर अपना वर्कआउट तो है ही है, वर्कआउट तो करना ही है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कंप्लीट करनी है, वाटर इनटेक पूरा कंप्लीट करना है, और क्या बचा? बस वो कल से जर्नलिंग शुरू करना है। कल से जर्नलिंग अगर शुरू होगा ना, तो आई थिंक हम लोग धीरे धीरे शुरू हो गया क्या होता है, सीख ही नहीं रहा हूँ मैं, अपने आप से ही नहीं सीख रहा हूँ।
शुरू नहीं हो रहा है, शुरू हो नहीं जाएगा, कल से वो हो रहा है, ठीक है? कल सुबह वो होगा। बिफोर दिस पॉडकास्ट गोज़ लाइव एट 7:30 इन द मॉर्निंग टुमारो, ये हो रहा होगा। मैं जर्नल लिख चुका हूँ, ठीक है? और फिर तो डे विल गो एज़ द डे विल गो। लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। सो वहाँ की जो एनर्जी थोड़ी मेरी बचेगी प्रोबेबली। आई थिंक आई वांट टू डिवोट दैट एनर्जी इनटू कि द थिंग दैट आई एम सपोज टू डू और आई वांट टू डू। कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ बड़ा सा करना है मेरे को, तो प्रोबेबली आई विल इन्वेस्ट ऑल माय एनर्जी देयर। एक रील बन जाती ना तो बहुत मज़ा आता। मुझे मुझे खुद को एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है कि ऑल द वीडियोस दैट आई एम रिकॉर्डिंग ऑफ माई सेल्फ इन द जिम, आई एम एबल टू पब्लिश समथिंग आउट ऑफ इट, क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट। तो एक क्रिएशन का एक कांस्टेंट एक अर्ज मेरे अंदर बड़ा हुआ है। It's just I am bit under the weather in terms of I am just under the weather क्या होता है? I am just thinking about a few things कि ऐसा होगा। मेरे प्री कंसीव्ड नोशंस एंड आइडियाज़ हैं उस रील को लेकर, और हाउ रील्स आर सपोज टू बी मेड एंड ऑल दिस, एंड दिस इज प्रॉब्ली यू नो हैम्परिंग माई एबिलिटी टू मेक समथिंग। So tomorrow is not the day when I fight this battle. Probably Friday. I am not mentally free to create something tomorrow. So कल मिलते हैं। कल का पूरा दिन कल रात को रिकॉर्ड करेंगे, परसों सुबह आपको सुनने मिलेगा। उसके अलावा आई डोंट हैव एनीथिंग टू ऐड। आई थिंक आई वाज एबल टू शेयर ऑल द थिंग्स दैट आई हैव लर्न टुडे। एक वो अ, गुस्से वाली बात भी और एम्पैथी वाली बात भी, एंड देन दिस पावर वाली गेम के बारे में भी। साइडलाइंस में मेरे मन है कि मैं जॉर्डन पीटरसन वाली बुक जो मैंने शुरू करी थी उसके 3 लॉज़ पढ़े हैं, उसको शुरू करूँ एंड उसके ऊपर एक यूट्यूब वीडियो बनाऊँ। बट वो मन जस्ट हुआ है मेरा, एंड नाउ आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू डू समथिंग लाइक दैट, क्योंकि अब एडिट करना है, शूट करना है, अपलोड करना है, ऑल दिस थिंग इज स्टिल पेंडिंग। सो ऑन दिस नोट आई वुड say thank you so much for listening to me when I am trying to figure things out. Thank you so much for tuning in at Kuch Bhi Baatein, and most important, thank you so much for just clicking on this. The numbers, as they are increasing as the day goes by, every single day I am constantly checking. So जैसे जैसे वो numbers एक एक भी बढ़ रहा है ना, तो I am feeling very happy कि I have something to offer and people are, somebody is listening. Probably अभी आप लोगों को इसलिए सुन रहे हो कि दोस्त है, सुनना पड़ेगा और तो क्या करेंगे, but at some point of time you will find some value out of the content that I am sharing. और उम्मीद पे दुनिया कायम है और दुनिया से जीत लेंगे, सारी दुनिया जीत लेंगे, दुनिया से नहीं, दुनिया पूरी जीत लेंगे, और इसी एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे और कल मिलेंगे। टाटा।